अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे इज एम आर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा ट्रांसलेशन का पहला पार्ट होगा। ठीक है दोस्तों सबसे ज़रूरी बात ये होती है किसके साथ कौन आएगा। तो दोस्तों इस बात की आप चिंता ना करें। तो दोस्तों अगर कहीं पर आपको ही दिख जाता है जिसका मतलब होता है वह जो पुरुष के लिए आता है, तो दोस्तों वहाँ इज का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं पर सी दिख जाए तो वहाँ पर इज का प्रयोग होता है। अगर कहीं पर इट आ जाए तो वहाँ इज का प्रयोग होता है। अगर किसी का नाम आ जाएगा तो वहाँ इज का प्रयोग होगा। किसी का भी नेम हो, हमारा नेम, आपका नेम, पूरी दुनिया में किसी का नेम हो, अगर कहीं पर बॉय आ जाए तो वहाँ दोस्तों इज का प्रयोग होगा। शर्त यह है कि लड़का मतलब एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर दोस्तों आर का प्रयोग होता है। फिर एक लड़का होगा तो कोई बात नहीं, अगर बहुत सारे हैं तो दोस्तों वहाँ पर आर आर आता है। जैसे यहाँ बॉयज हो गया तो यहाँ लड़का नहीं है, यहाँ लड़के हैं दोस्तों, यहाँ आर आया हुआ। अगर कहीं पर यू दिख जाए तो वहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं। यू का मतलब तुम होता है और वी का मतलब हम होता है, वहाँ पर हम आर का यूज करते हैं। दे, तो वहाँ पर भी दोस्तों आर का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं पर दोस्तों बॉयज हमने भी बता ही दिया, और दोस्तों आई के साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं। हमने अभी देखा किसके साथ कौन आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सीधे दोस्तों सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है राम मेरा मित्र है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आया हुआ है राम। राम किसी का नाम है तो इसलिए यहाँ इज आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। राम दोस्तों किसी का नेम है तो यहाँ इज आया हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्ट आया हुआ है। फिर लिखा हुआ अगला सेंटेंस, मैं एक विद्यार्थी हूँ। फिर लिखा हुआ आई एम ए स्टूडेंट। तो दोस्तों यहाँ आई लिखा हुआ है, हमने आई के साथ बताया था एम का यूज करते हैं। आई एम आई स्टूडेंट। दोस्तों सबसे पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट, फिर लिख दिया हमने वर्ब, फिर इसके बाद हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट, फिर लिखा हुआ तुम मेरे भाई हो। तो इसके बाद लिखा हुआ यू। यू के साथ हमने बताया था अभी आर का प्रयोग होता है, यू आर माई ब्रदर। इसके बाद लड़के वहाँ हैं, द बॉयज आर देयर। दोस्तों अगर लड़का होता तो इज होता, मगर यहाँ लड़के हैं दोस्तों इसलिए यहाँ आर आया हुआ है। हमने अभी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला देखा। ये हमारा कब कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, साधारण वाक्य है। अब देखते हैं दोस्तों हम नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं, नेगेटिव। दोस्तों इसमें देखिए सब में नहीं आया हुआ है तो इसलिए दोस्तों ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हुए। देखिए दोस्तों हमने अभी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करवा रहे थे, मगर अब देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा पहले, फिर वर्ब होगा, फिर दोस्तों यहाँ नॉट होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। दोस्तों ऑब्जेक्ट वर्ब जानते हो, इज एम आर आएगा वर्ब के स्थान पर। यहाँ लिखा हुआ राम इज नॉट माई फ्रेंड। दोस्तों यहाँ सिर्फ नॉट आया हुआ है। इसके अतिरिक्त हमने अभी बताया था राम मेरा मित्र है। यहाँ क्या है, राम मेरा मित्र नहीं है इसलिए यहाँ पर नॉट आया हुआ है। इसी प्रकार मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आया हुआ आई, फिर इसके बाद वर्ब एम आया हुआ है, इसके बाद नॉट है, फिर स्टूडेंट। तो मेरे भाई नहीं हो, यू आर नॉट माई ब्रदर। ये कलमे नहीं है, दीज आर नॉट पेन्स। इस प्रकार हम बना लेते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सॉरी, ठीक है दोस्तों, सेंटेंस देख रहे हैं ना। अगर क्या पहले आएगा तो याद कर लेना, वहां पर हम सबसे पहले वर्ब यूज करते हैं। अभी तो आप बता रहे थे कि वर्ब बाद में आती है, मगर यहाँ आपने वर्ब पहले रखी। दोस्तों ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यही होता है कि वर्ब हमारी पहले आती है, और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो आई एम आई के साथ, फिर इसके बाद आई ए स्टूडेंट, इसके बाद आर दीज बुक्स। ठीक है, क्या ये पुस्तकें हैं, तुम्हारा कोट कहाँ है। दोस्तों अब यहाँ तब वर्ब पहले आई, ये फिर ये क्या आ गया। दोस्तों अगर कहीं पर अगर इंटरोगेटिव वर्ड अगर बीच में आ जाए, प्रश्नवाचक जिसे हमने कहा कहाँ, कौन, अगर ये सब बीच में आए तो हम उसे सबसे पहले लिखते हैं वेयर, फिर इसके बाद वर्ब लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद योर कोट। ठीक, तो क्या हुआ, वेयर इज योर कोट, तुम कौन हो, हु आर यू। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, अगर पहले आए
तो वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर कब कौन कैसे अगर बीच में आ जाता है तो वहाँ दोस्तों क्या करते हैं कि हम इंटरोगेटिव वर्ड पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद वर्ब लिखते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर तब जाकर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी बात समझ में आई हो तो इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में हमें कर के बता देना, वहाँ आपका रिप्लाई जरूर देंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।